आज मैं फिर 2018 के क्वेश्चन पेपर का नया पार्ट लेके आई हूँ। जिस किसी ने भी पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके जल्दी से पुराने वीडियोस भी देख ले। उसमें 2017 के और 2018 के क्वेश्चन पेपर्स कराए गए हैं और आपको जो 2017 के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। टाइम वेस्ट किया बिना आगे के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक प्रभावशाली विस्तार कार्यक्रम है। एक प्रभावशाली विस्तार कार्यक्रम लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सरकार के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करना, विस्तार कार्यक्रम की योजना के अनुसार कार्य करता है, सीमित निधि के अंतर्गत कार्य करता है। तो इसका हमारा होगा फर्स्ट आंसर, लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमारा है, एक समूह को लक्षित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संचार है। किसी समूह को लक्षित करने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त संचार है वो हमारा हो जाएगा जनसंचार। जनसंचार हमारा सर्वाधिक उपयुक्त संचार है। आईईसी का पूर्ण रूप क्या है? आईईसी का पूर्ण रूप है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। ये हमारा आईईसी का पूर्ण रूप है। डेमोन्स्ट्रेशन के उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? डेमोन्स्ट्रेशन के उद्देश्य में निम्नलिखित में एक्टिविटी का प्रयोग किया जाता है। सेकंड आंसर हमारा सही है। अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा जो है उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए पढ़ने वालों की सुलभता हो। मतलब अगर पढ़ने वाला ही अगर खुश नहीं है तो वो नहीं पढ़ाई करेगा। अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है कि सीखने वालों की आवश्यकता अनुसार है, क्योंकि उसमें वही पढ़ाया जाता है जो उसमें आते हैं छात्र, उनकी आवश्यकता हो। थर्ड आंसर हमारा सही होगा। किसी भी वस्तु की त्रिमापीय नकल क्या है? किसी वस्तु की त्रिमापीय नकल हमारा होगा मॉक टेस्ट, मॉकअप्स जो है हमारा किसी भी वस्तु का त्रिमापीय नकल है। DRDA किस स्तर पर कार्य करता है? DRDA जो हमारा जिला स्तर पर कार्य करता है। DRDA डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ये 1999 में लागू किया गया था और इसमें गरीबों के लिए एक 1999 में ये योजना बनाई गई थी। जनसाधारण स्तर से ऊपर की ओर शासन में सोपान क्रम में पंचायत राज संस्था का क्रम बताइए। मतलब ऊपर की ओर तो सबसे पहले सबसे लास्ट में हमारा क्या आता है? ग्राम सभा। सबसे लास्ट में हमारा ग्राम सभा आएगा पहला, सेकंड ग्राम पंचायत, फिर थर्ड आएगा हमारा खंड पंचायत, फोर्थ जिला पंचायत। तो मतलब हमारा फोर्थ आंसर सही है। अच्छा प्रेषक होने के लिए मुख्य बात क्या है? अच्छा प्रेषक वही होगा जो पहले समस्याओं को सुनेगा, उसके बाद वो उसको बोलेगा। तो समुदाय में जाए और लोगों की बात सुने। जब तक वो सुनेगा नहीं तो उसका सलूशन नहीं निकाल पाएगा। तो इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर सही होगा। ग्राम विकास की प्रक्रिया के लिए 3 सेवाएं कौन कौन सी है? ग्राम विकास प्रक्रिया के लिए 3 सेवाएं हैं, शोध, किसान और प्रसार, ग्रेडी अध्ययन और प्रसार, शोध, अध्ययन और प्रसार, अध्यापन और प्रसार, और मार्गदर्शन, शोध और प्रशिक्षण। तो हमारा ग्राम के लिए होगा शोध, अध्यापन और प्रसार। प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा 2 तरफा मार्ग है। छोटे आकार के कागज का मुद्रित पन्ना जिस पर प्रश्न से संबंधित प्रारंभिक जानकारी दी जाती है उसे कहा जाता है, उसको लिफलेट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक दृश्य श्रव्य माध्यम जो संक्रमित आवाज के साथ चित्र प्रदर्शन करता है किस नाम से जाना जाता है? फिल्म शो जो है हमारा वो चित्र के साथ आवाज़ प्रदर्शन करता है। तो हमारा सेकंड आंसर होगा सही। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले गृह विज्ञान
में स्नातक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले गृह विज्ञान में मद्रास विश्वविद्यालय में स्नातक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। विस्तार कार्यक्रम नियोजन में पहला चरण क्या है? विस्तार कार्यक्रम के नियोजन में सबसे पहला चरण होगा कार्य योजना, क्योंकि हम कोई भी कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं तो उसकी सबसे पहले योजना बनाते हैं, क्योंकि बिना योजना के हमारा कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना किस वर्ष चलाया गया था? स्वर्ण जयंती ये रोजगार योजना हमारा 1999 में चलाया गया था। पोस्टर के उपयोग का उद्देश्य क्या है? अभिरुचि पोस्टर की उपयोग का उद्देश्य क्या है? अभिरुचि जगाना, जागरूकता पैदा करना, समझ उत्पन्न करना या प्रेरित करना। तो पोस्टर हम लोग जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, मतलब जागरूकता पैदा करने के लिए लगाते हैं। जो व्यक्ति नवीन विचारों को अपने समुदाय के अन्य सदस्यों से पहले अंगीकरण करता है उन्हें कहते हैं अन्वेषण, जल्द अंगीकारक, जल्द बहुमत या फिर पिछड़ा हुआ। तो जो बहुत जल्द अंगीकरण करता है उसे जल्द अंगीकारक कहते हैं। संचार अपने स्रोतों को ग्रहण करने, समझने एवं स्वीकार करने हेतु जो सूचना देना चाहता है वह है विचार, संदेश, क्रियान्वयन, व्यवहार। तो मतलब संचार जो है श्रोता को ग्रहण करने के लिए जो सूचना देता है उसे हम लोग संदेश कहते हैं। किसी भी विस्तार कार्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया निम्न में से किस पर केंद्रित है? आगे जाने वाले तत्व अवस्थाओं पर, कार्यक्रम के उत्पादन पर, सुनियोजित कार्यक्रम के प्रबंध कुशलता पर, उपयोग में सभी। तो ये हमारा होगा उपयुक्त में सभी। संदेश की सहिता, बुद्धिकरण व संकेत वाचीकरण को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? मूल, उद्देश्य, मानक या उपयुक्त में सभी। तो संदेश को जो है मूल्य भी, उद्देश्य और मानक, ये तीनों जो है प्रभावित करते हैं। तो हमारा ये सही होगा, क्योंकि ये संदेश को ये सही भी प्रभावित करते हैं। प्रसार शिक्षा लोगों की सहायता कैसे करती है? प्रसार शिक्षा लोगों की सहायता कैसे करती है? प्रसार शिक्षा लोगों की सहायता काम कैसे करे, काम कब करे, कैसे सोचें, उपयुक्त सभी। तो जब प्रसार शिक्षा ये करे, काम कैसे करें, फर्स्ट आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संचार प्रक्रिया में रुकावटें पैदा कर सकता है। संचार प्रक्रिया में परस्पर छेद, विचार विमर्श, मतलब प्रेषक, प्राप्तकर्ता, उपयुक्त में सभी, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी और ये भी हमारा संचार प्रक्रिया में रुकावटें पैदा करता है। मतलब इसका आंसर होगा उपयुक्त में सभी। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम 1873 में निम्नलिखित किसके द्वारा उपयोग किया गया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय। तो प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रयोग किया गया था। प्रसार शिक्षा विचारों और आचरणों को निम्नलिखित के द्वारा सीखता है, कार्य करके, देखकर, पढ़कर, पड़ोसी से। तो हमारा होगा कार्य करके भी, पढ़कर भी, देखकर भी। तो फर्स्ट आंसर जो है हमारा सही होगा, लेकिन पड़ोसी से नहीं, ये गलत है। श्रव्य दृश्य साधनों के विभाजन में कौन ऑफ एग्जीबिशंस किससे संबंधित है? एल्गरडेल, ओपी दाहमन, एन स्मीजर और ऑक्सन कॉम्ट। तो ये जो श्रव्य दृश्य साधन है वो एल्गरडेल से संबंधित है। एल्गरडेल जो ने श्रव्य दृश्य साधनों को विभाजन किया है, एक साधन है, इसमें शिक्षा के क्रम को सीखने के क्रम को डिवाइड किया गया है और इसको एल्गरडेल ने ही डिवाइड किया है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो पंचायती राज प्रणाली उत्तर प्रदेश, मेघालय में कहते हैं, उड़ीसा, बिहार। तो 3 ऐसे राज्य हैं जिसमें पंचायती राज्य व्यवस्था नहीं है।
मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड, ये 3 हैं जिसमें हमारा अभी भी ये हमारा देश पंचायती राज से वंचित है, तो इसमें से मेघालय हमारा सही आंसर होगा। सरकार ने VLW का नाम बदलकर क्या रख दिया है? सरकार ने VLW का नाम बदलकर वीडियो रख दिया है। थर्ड आंसर हमारा सही है। और जो VLW है हमारा ग्राम स्तर पर कार्य करता है, ग्राम स्तर पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षा का पद नहीं है? समपदस्थता, ध्यान, रुचि, इच्छा। तो संचार शिक्षा का ध्यान, रुचि और इच्छा ये तीनों पद हैं। समपदस्थता ये संचार शिक्षा का पद नहीं है। महिला समृद्धि योजना किस वर्ष चलाया गया था? महिला समृद्धि योजना जो है 1993 में चलाया गया था। DWCR किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? DWCR 1982 में प्रारंभ किया गया था। इसका क्या कहते हैं, इसको ग्रामीण क्षेत्र में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम कहा गया था। इसको 1982 में लागू किया गया था। किस प्रकार का संचार माध्यम में प्रति उत्तर अधिक होता है? व्यक्तिगत, समूह माध्यम, जनसंचार माध्यम द्वारा या फिर उपरोक्त में सभी? तो हमारा इसका आंसर होगा उपरोक्त में सभी। ये सारे जो है संचार के माध्यम इसमें प्रति उत्तर अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिस्तरीय लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ग्राम पंचायत जो है त्रिस्तरीय लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। थैंक यू। आज का 2018 का आधा क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व हो गया। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ ना समझ में आया या फिर कुछ भी जो भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस वीडियोस का लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ।